देखिएगा ये जो बिंदु ए बी सी डी दिए हुए हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, उसके हेड हैं। समांतर चतुर्भुज आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना भैया, ये इस टाइप का होता है भाई साहब, समांतर चतुर्भुज होता है ये। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, रेल की पटरी के समान होती हैं। दिस इज ए बी एंड सी एंड डी, ये समांतर चतुर्भुज हैं। ए के निर्देशांक इसने दिए हैं 6,1, बी के निर्देशांक दिए हैं 8,2, सी के निर्देशांक दिए हैं 9,4 और डी के निर्देशांक दिए हैं बेटा P,3, P,3। ये इस तरीके से इसने हमें दिए हैं निर्देशांक, ठीक है ना। अब ये कहता है, क्या कहता है कि भैया P कितना है, P का मान ज्ञात करो। ये जो हमारा D है और इसके निर्देशांक हैं हमारे पास P,3, तो भैया P की जगह कितना है ये हमें निकालना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। अब ए से सी को मिला दो भाई साहब, ए से सी को मिलाया हमने, ए से सी को मिलाया आपके सामने, फिर हमने बी से डी को मिलाया, तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये विकर्ण है। इसको बीडी को विकर्ण बोलते हैं, एसी को भी विकर्ण बोलते हैं, है ना। ये आपका विकर्ण है ना, ये आपका क्या है, विकर्ण। और ये विकर्ण कहाँ कट रहे हैं, एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं। तो ये जो बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ के निर्देशांक क्या है, बिंदु ओ के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे पहले। तो बिंदु ओ के निर्देशांक हमें निकालना है। अब ओ किस पे स्थित है, बिंदु ओ किस पे है, बिंदु ओ एसी पर भी है और बीडी पर भी है, दोनों का क्या है, कटान बिंदु है। ये बिंदु दोनों पे रहता है, एसी पे भी रहता है और बीडी पे भी रहता है, ये कटान बिंदु है। अब ओ के निर्देशांक हमें पता है क्या, नहीं है। तो जो चीज पता नहीं होती उसको हम गणित में क्या बोलते हैं, मान लिया कि एक्स वाई है, तो एक्स क्या होगा भाई साहब, एक्स क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। ये जो आपका रेखाखंड है एसी, एसी का मध्य बिंदु है, ओ एसी का मध्य बिंदु है। ये दिमाग में फिट कर लेना, मध्य बिंदु और मध्य बिंदु का सूत्र क्या, मध्य बिंदु, वेरी गुड, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो भाई साहब x बराबर, x1 बोलो तो भाई साहब, दिस इज x1, दिस इज x2, is 6 plus 9, सही बात है ना। 6 plus 9 is equal to 2 is equal to 15 upon 2। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, y1 plus y2 upon 2। तो बोलो तो y1 कितना भाई साहब, this is 1 is y1 and 4 is y2, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 plus 4 upon 2, तो y बराबर क्या लिखेंगे बोलो, 5 upon 2। निकाल लिए मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए, है ना। ये जो बिंदु ओ था ना, ये इसके निर्देशांक निकल गए, क्या निकले बोलो तो देखिए, 15/2 मैं यही लिखी दूं ना, फिर अपन भूल कर जाए, क्या बोलो तो भैया, 15/2 और 5/2, सही बात है, ये लिख दी। अब ये जो बिंदु ओ है, ये बीडी का भी मध्य बिंदु है। बीडी जो विकर्ण है, विकर्ण बीडी का क्या है, विकर्ण बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसको एक्स माना था, एक्स ही माना था ना इसको, और इसको क्या माना था आपने, वाई माना था, यही बात है ना। अब देखिएगा ध्यान से, अब अपन सभी चीज हटा देते हैं जो समझाने के लिए, ताकि हमें समझ में दिक्कत नहीं आए। तो ये सब हटा दिया मैंने, ये मैंने सब हटा दिया, देखो आपके सामने, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, ओके ओके।
अब देखिएगा भाई साहब, x क्या है आपका, यहां से टिप लेंगे, ये आपका x है भाई साहब, x क्या है बोलो बोलो, x क्या है 15/2। तो x की जगह लिख दूं मैं 15/2, ये 15/2। x1 कितना है बोलो तो, x1 सूत्र में x1 क्या है, x1 p p, x2 बोलो 8 बटे में 2 आगे यहां तक। अब नीचे का 2 से नीचे का 2 कट गया, मर गया, कट गया। अब कटने के बाद में देखिएगा ये धन का 8 है ना, इधर ये धन का 8 उठ के इधर आ गया तो ऋण का 8, इधर क्या रह गया p, 15 में से घटा दो 8, 15 में से घटाओ 8, p का मान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो यही है p का मान कि नहीं है, यही है सर, देख लेता हूं मैं उत्तरमाला में, देखो सर यही है यही है, यार।